नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की एक अहम खबर के साथ करेंगे। सरकार किसानों के बीच होने वाली आज की बैठक रद्द हो गई है। किसानों के साथ छठे दौर की बैठक अब नहीं होगी। सरकार किसानों के बीच गतिरोध और बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक बेनतीजा रही। शाह के साथ 3 घंटे तक बैठक चली जिसमें किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं निकला। सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ कानून में संशोधन को राजी है। सरकार आज किसानों को संशोधन का प्रस्ताव भी भेजेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जो अहम और निर्णायक बैठक होनी थी वो रद्द हो गई है। किसानों के साथ छठे दौर की ये बैठक थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये बैठक नहीं होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और किसानों के बीच गतिरोध और बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल एक बैठक हुई, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही। 3 घंटे तक चली इस बैठक में किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकल पाया। सरकार सिर्फ और सिर्फ कानूनों में संशोधन को राजी है, लेकिन किसान जो भी ये कानून है उनको रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है। इसके चलते तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर लेंगे। कल की मीटिंग होगी? कल की नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। सर, अलग अलग मुद्दों अलग अलग लोग आए थे या मतलब एक ही साथ सबके सारे किसानों की मीटिंग हुई? नहीं, हम 13 लोग थे, सारे केवल 13 लोग जो कोर कमेटी आए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मीटिंग होगी या नहीं होगी? कल मीटिंग नहीं होगी। कल हमारा मीटिंग होगा सुंगू बॉर्डर में 12 बजे। फिर वहाँ हम ऐलान कर देंगे। मीटिंग अगले दिन आएगी। कोई साजिश नहीं, कोई सजेशन कुछ नहीं, कुछ सजेशन नहीं। आज मीटिंग में मुख्य बिंदु क्या रहे? क्या मुख्य बिंदु रहा? कुछ बिंदु नहीं रहा, वही बात है। वही ढाका 3 बात के तरह ये आप अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और फिर और कुछ अमेंडमेंट बाद में भी हम कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। पंकज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। कल एक अहम बैठक हुई, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक हुई, बेनतीजा ये बैठक रही और आज की बैठक भी रद्द हो गई है। तो अभी की क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, कल अमित शाह के साथ 3 घंटे बैठक चली और उम्मीदें थी कि सरकार जो है वो कानून रद्द करने को लेकर मान जाएगी, लेकिन जिस तरह से बैठक बेनतीजा रही उसी को लेकर, क्योंकि अमित शाह सरकार में सबसे बड़े मंत्री हैं, जो सरकार ने फैसला लेना होता है वो अमित शाह की मंजूरी के बाद ही होता है। और ऐसे में जब अमित शाह के साथ बैठक बेनतीजा रही तो किसानों ने आज जो ऑफिशियल तौर पर मीटिंग 11 बजे होनी थी उस पर जाने से कोरा मना कर दिया है, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि आज की मीटिंग में नहीं जाया जाएगा और आज की बड़ी मीटिंग होनी थी केंद्र सरकार के साथ विज्ञान भवन में, उसमें किसानों ने जाने से मना कर दिया है। और आज 12 बजे किसान खुद 41 जो जथेबंदियां हैं वो आपस में बातचीत करेंगी, आपस में मीटिंग करेंगी कि आगे रणनीति किस तरह से तैयार करनी है। और अमित शाह ने ये भी कहा था कि एक प्रपोजल जो है वो आपको दिया जाएगा और ये प्रपोजल आज किसानों को भेजा भी जा सकता है, लेकिन किसानों का ये कहना था कि तीनों कानून रद्द करने के अलावा सरकार कोई भी प्रपोजल भेजे हमें वो मंजूर नहीं होगा। ये बाकायदा तौर पर किसानों का रुख था। और ऐसे में 12 बजे मीटिंग है, उससे पहले आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई हुई है, उसमें सरकार कोई फैसला लेती है इस पर भी नजरें जो है वो बनी रहेंगी। जी, आज मोदी कैबिनेट की भी बैठक है और किसानों की भी बैठक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पंकज, आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों की? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, किसानों ने अभी तक जो रुख साफ किया, उन्होंने कहा है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
अभी तक सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर में बैठे हैं, लेकिन गुड़गांव वाला रास्ता खुला है जो जयपुर से जुड़ता है, वो रास्ता बंद करने की बात भी किसान कह रहे हैं और सीधे तौर पर आगे और ज्यादा आंदोलन को बड़ा किया जा सकता है, ये किसानों का कहना है। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आगे ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है, ये किसानों की तरफ से कहा गया है। आज एक अहम बैठक किसानों की होगी, सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक भी है, अपने अपने मसलों को लेकर जो मोदी कैबिनेट की बैठक है, कहा ही जा रहा है किसानों के मुद्दे पर इसमें चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो किसानों की बैठक है उसमें आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बड़ी बात यह है कि आंदोलन अभी और तेज हो सकता है, ये कहना है किसानों का। तो किसान संगठन आज बनाएंगे अपनी अगली रणनीति। सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे किसानों की एक अहम बैठक होने जा रही है। सरकार के स्टैंड पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। किसान संगठनों की तरफ से संशोधन प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। किसान संगठन दिल्ली में लगातार अपनी आंदोलन को लगातार जारी रखा हुआ है। 14 दिन है आज आंदोलन का, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और बैठक आज होने वाली। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी। पहले इस बैठक सरकार के साथ होनी थी, लेकिन एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई जो बेनतीजा रही। इसके बाद आज होने वाली बैठक को किसानों की तरफ से रद्द कर दिया गया और आज किसानों की खुद में एक रणनीति तैयार करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ किसान संगठनों की ये बैठक होगी, जिसमें आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो किसानों की बैठक तो है ही, लेकिन इसके साथ बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट की भी आज एक अहम बैठक है। सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। मीटिंग में किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि एक तरफ आज किसानों की एक अहम बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, फिर चाहे वो किसान हो या फिर सरकार। कल जिस तरीके से बैठक हुई बेनतीजा रही, इसके बाद आज एक बैठक होगी। ये बैठक मोदी कैबिनेट की होगी। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी, वो अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। मोदी कैबिनेट में कहा यह जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। तो चंडीगढ़ में भी किसानों के बंद का असर देखने को मिला, लेकिन यहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही लाठीचार्ज के जरिए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश भी की। ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की हैं, जहां भारत बंद के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जैसे ही प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे, खूब हंगामा हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गए तो चंडीगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरा जोर लगाया। आपस में झड़प भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुके, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और फिर आगे पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पानी की बौछारों का मुंह मोड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। 34 के गुरुद्वारा साहब से शांतमय प्रदर्शन कर रहे थे। अभी क्या नहीं कर रहे, 1:30 बजे के बैठे हैं हम आराम से पुलिस के बैरिकेड तक आ गए हैं। हमारी अभी बातचीत ही हो रही थी पुलिस वालों से कि पुलिस ने
प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए और भाजपा दफ्तर के आगे पहुंचकर नारेबाजी की, केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध किया और चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां किसान जत्थेबंदियां डटी हुई हैं, तो वहीं आम जनता भी अब किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है और उनकी मांगे पूरी करने के लिए आवाज बुलंद कर दी है। चंडीगढ़ से अर्शदीप अर्शी, न्यूज़ 18। तो किसान संगठनों के भारत बंद का असर देश भर में देखने को मिला। किसान संगठनों के समर्थन में कई संगठन आगे आए तो तमाम विपक्षी दल भी भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतरे। किसानों के संघर्ष पर सियासत न हो, ये कैसे हो सकता था? जब से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश का अन्नदाता आंदोलन की राह पर है, तब से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष है, तो विपक्ष कह रहा है कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता की आवाज सुने सरकार। भारत बंद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा और अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाने की अपील की। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मीडिया के सामने आए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान हमारे हैं, समाधान भी हम ही करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि ये मसला हल होगा। किसान हमारे हैं और किसान की मन में कोई आशंका है तो दूर करना भी हमारा काम है, हम करेंगे और सफलता से करेंगे, क्योंकि उनको 2 ही बातें मुख्य है। उनको चाहिए कि एपीएमसी रहेगी या जाएगी, तो इसका उत्तर साफ है कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन उसके बाहर भी बेचने की परमिशन रहेगी, तो किसान का बल्ले बल्ले है। ये दूसरा मुद्दा था उनके मन में कि एमएसपी रहेगी कि नहीं, तो एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर जुबानी वार करते हुए कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति हो रही है। समझ नहीं आती कि आखिर ये इस ओछी राजनीति को किसान के कंधे पर बंदूक रख करके और ये जो इस प्रकार का ओछा काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है, बहुत अच्छा नहीं है। जनता को इसको समझना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को भी समझना चाहिए कि ये जो एक अच्छे कानून किसान की प्रगति के लिए लाए गए हैं। नहीं, भारत बंद है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष बौखलाया हुआ है। भारत बंद नहीं होना चाहता, नहीं भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर ट्वीट कर किसानों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष को कोसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की नीतियों से किसान बर्बाद हो रहा था। मोदी जी किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों से अच्छे माहौल में बात हो रही है। जल्द कोई रास्ता निकलेगा। किसान अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो सियासी दल अपने अपने फायदे नुकसान के मुताबिक अन्नदाता के आंदोलन पर बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हरियाणा सरकार के मुताबिक प्रदेश में बंद का ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन विपक्ष का दावा है कि बंद पूरी तरीके से कामयाब रहा। क्या है हकीकत, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। किसान आंदोलन का आगाज ही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया है। ऐसे में पंजाब हरियाणा में बंद का खासा असर भी नजर आया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, रोहतक की तस्वीरें हैं जहां बंद का असर साफ नजर आया।
पलवल में दिल्ली आगरा हाईवे 19 को किसानों ने घंटों तक जाम रखा। किसान मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद किसान हाईवे पर ही जाम लगाकर बैठ गए। केजेपी के एमपी बंद हो जाने से कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई। इस वक्त हम खड़े हैं पलवल में दिल्ली आगरा हाईवे के ऊपर, जहां पर कि किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जो मध्य प्रदेश से दिल्ली जाने के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन्हें पलवल बॉर्डर पर ही रोक दिया और यहीं पर इन किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस वक्त सभी किसान जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच यहाँ की जो तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि चारों तरफ गाड़ियों की एक लंबी कतार लग चुकी है और यहाँ पर एक बड़ा जाम देखने को मिल रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जींद में किसानों ने अपने हुक्कों के साथ सड़क पर बैलगाड़ियां खड़ी कर दी, किसी भी गाड़ी को गुजरने नहीं दिया। इस दौरान वहां कई गाड़ियां जाम में फंस गई। सिरसा में भी बंद का व्यापक असर नजर आया। शहर के मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद दिखे। सोनीपत, फरीदाबाद में भी बंद का असर दिखा। फरीदाबाद में वकील किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे। हाथों में तख्तियां लेकर वकीलों ने पैदल मार्च निकाला। रोहतक के चारों तरफ जाम ही जाम लग गया। यहाँ पर किसानों ने दिल्ली हिसार हाईवे पर बहु अकबरपुर और मदीना के पास जाम लगा दिया। वहीं रोहतक जींद रोहतक जज्जर रोड भी घंटों तक जाम रहा। किसानों के आह्वान पर भारत बंद का असर रोहतक और उसके आसपास भी काफ़ी दिखाई पड़ा। वाहनों का चक्का जाम हो गया और जितने भी नेशनल हाईवे रोहतक से गुजरते थे सबको पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इस तरह की तस्वीरें रोहतक के चारों तरफ जितने भी रोड हैं उन पर दिखाई पड़ी। शहरों के अंदर दुकानों में तो इसका असर दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन रोड पूरी तरह से बंद हैं। वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई और लंबी लंबी कतारें लगी हुई। सरकार ने ये काले कानून किसान के खिलाफ अगर ये वापिस नहीं लिए, रद्द नहीं किए, तो पूरे भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीव्र आंदोलन बढ़ने की पूरी संभावनाएं। इन सब के बीच अच्छी बात ये रही कि कई जगहों पर भारी जाम के बावजूद एम्बुलेंस को जाम से निकाला गया। साथ ही शादी की गाड़ियों को भी नहीं रोका गया। जींद में भले ही कई सड़कें जाम थी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने ना तो एम्बुलेंस को देर होने दी और ना ही शादी की गाड़ियों को रोका। इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। बताया जा रहा है सरकार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है, बंद को बेअसर बता रही है। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बंद कामयाब रहा। सरकार को किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। सरकार को किसानों की मांगों पर सोचना चाहिए। किसानों की मांग जायज है और मेरे सरकार से भी आग्रह है, कल उनकी वार्ता होने जा रही है, उनकी जो है मांगे मानी जाएंगी। विपक्ष भले ही सरकार को घेरने में जुटा हो, लेकिन राहुल गांधी के खासम खास कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जहां किसानों ने तितरा मोड़ नेशनल हाईवे पर रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जबरदस्त शूटिंग की। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में इन दिनों पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगले साल की दूसरी छमाही में भारत में भी शुरू हो जाएगी 5G की सेवा। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये भरोसा दिलाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। दरअसल इनसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश को तय वक्त पर 5G सेवा को शुरू करने की बात कही थी। शुरू हो गई 5G की उल्टी गिनती। 2021 की दूसरी छमाही में होगी लॉन्च। 5G से साकार होगा आत्मनिर्भर भारत। चंद महीने दूर 5G की सेवा। 5G revolution in India in the second half of 2021. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान एक स्पीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत में 5G प्लान के बारे में बताया और भरोसा दिलाया कि रिलायंस जियो भारत में अगले साल के उत्तरार्ध में
5G लॉन्च करेगी। I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. Jio's 5G service will be a testimony to your inspiring vision of Atmanirbhar Bharat. मुकेश अंबानी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास में टेलीकॉम सेक्टर की अहम भूमिका को गिनाया। साथ ही देश में तय वक्त पर 5G की सेवा शुरू करने की बात भी कही। We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. आपको बता दें कि ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का चौथा साल है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम कोरोना वायरस की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस टेक्स्ट